परचम का गिरना महज कपड़े का जमीन पर आना न था, ये एक अहद का टूटना था। ये राजा दाहिर के गुरूर की शिकस्त और उस जुल्म का खातिमा था जो बरसों से सिंध की फिजाओं पर साया किए हुए था। वो परचम जो किले को नाकाबिले तस्खीर बनाने की अलामत था, अब खाक में मिल चुका था। दीबल का किला अब मोहम्मद बिन कासिम के कदमों में था। दुश्मन हजीमत ज़दा और मुसलमान सिपाही तकबीर की सदा बुलंद करते हुए किले में दाखिल हो रहे थे। लेकिन ये फतह सिर्फ तलवार की न थी, ये ईमान, अज़्म और अदल की फतह थी। जंग के शोर के थमने के बाद लश्कर के सिपाही किले के अंदर फैल गए। उनकी नजरें किसी खजाने की तलाश में न थीं, बल्कि उन बेकसूर कैदियों को ढूंढ रही थीं जो बरसों से कैद की सख्तियां सह रहे थे। अंधेरे तहखानों के दरवाजे खोले गए, लोहे की सलाखों के पीछे वो चेहरे नुमाया हुए जिन पर मायूसी और दर्द के साए थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने मुसलमानों को देखा, उनकी आंखों में एक नई रोशनी जाग उठी। खौफ के बदले सुकून और नाउमीदी के बदले शुक्र के आंसू। सबसे पहले जिस कैदी को आज़ादी मिली वो थी उम्मे वली। उनकी आंखें आंसुओं से लबरेज थी, मगर ये आंसू कमजोरी के न थे, ये आंसू शुक्र और सुकून के थे। वो मोहम्मद बिन कासिम के कदमों पर गिरी और कहा, अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली, उसने आपको हमारे लिए भेजा, आपके हाथों से हमें आज़ादी मिली। मोहम्मद बिन कासिम ने ना गुरूर दिखाया ना कोई सख्ती। उन्होंने कैदियों को अपने अहल की तरह गले लगाया और फरमाया, ये फतह सिर्फ मुसलमानों की नहीं, ये फतह उन सब मजलूमों की है जिन पर जुल्म हुआ। अब कोई गुलाम ना होगा, अब किसी पर जबरदस्ती ना होगी। मोहम्मद बिन कासिम की शख्सियत महज एक सिपा सालार की न थी। वो सिर्फ फतुहात करने वाले फातेह न थे, बल्कि एक आदिल हुक्मरान थे। दीबल पर कब्जा करने के बाद उन्होंने ना तो लोगों को डराया, ना उनके घरों को जलाया, बल्कि लश्कर को हुक्म दिया कि जो लोग जंग में शरीक न थे उन्हें अमान दी जाए। किसी औरत, बच्चे या बूढ़े को कोई नुकसान न पहुंचे, और याद रखो, इबादत गाहों को कोई हाथ न लगाए। ये ऐलान दीबल के लोगों के लिए हैरान कुन था। वो जिन्होंने राजा दाहिर के जुल्म सहे थे, आज उन्हें एक ऐसा हुक्मरान मिला था जो इंसाफ की बात करता था। मोहम्मद बिन कासिम ने ऐलान किया कि गैर मुस्लिमों को जिम्मी का दर्जा दिया जाएगा। उनकी जान, माल और इबादत गाहें महफूज रहेंगी। कोई उन्हें उनके दीन से जबरदस्ती न हटाएगा। ये वो इदल था जिसकी मिसाल सिंध ने पहले कभी न देखी थी। दीबल के बासियों ने अपने दिल से राजा दाहिर के दौर को दफन कर दिया। वो मुसलमानों के साथ जुड़ गए, यहाँ तक कि अपनी खुशी से वही लोग जो कल तक दुश्मन थे, मुसलमानों के लिए मस्जिद बनाने में पेश हुए। शहर की तामीर नौ में वो बढ़ चढ़ कर शामिल हुए। यूं दीबल की फतह ने एक नए दौर की शुरुआत की। सिंध की सरजमीन पर अदल व इंसाफ का परचम लहराया। मगर मोहम्मद बिन कासिम जानते थे कि ये महज आगाज है, क्योंकि राजा दाहिर अब भी जिंदा था। वो अपने जख्म चाट रहा था और उसका गुरूर शिकस्त को कबूल करने वाला न था। सिंध के अंदरूनी इलाकों से वो अपनी पूरी कुव्वत और लश्कर के साथ निकलने वाला था। उसके दिल में इंतकाम की आग भड़क रही थी। अब सवाल ये था कि क्या मोहम्मद बिन कासिम अपने नौजवान जज्बे और ईमान की ताकत के साथ उस भारी लश्कर का मुकाबला कर पाएंगे? क्या सिंध की जमीन एक और फैसला कुन मार्के की गवाह बनेगी? ये सब जानने के लिए देखिए मोहम्मद बिन कासिम हिस्सा 6।